इस खौफनाक रहस्य के विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज आज हम एक ऐसी कहानी के पन्नों को पलटेंगे जो इंसान के अंदर छुपे लालच और उसके बेहद भयानक परिणामों को दर्शाती है। जरा आंखें बंद करके कल्पना कीजिए। एक बेहद घुटन भरी रात, बाहर धीमी लेकिन लगातार बारिश हो रही है और एक बिल्कुल सन्नाटे से भरी पुरानी हवेली में बस एक दीवार घड़ी की टिक टिक गूंज रही है। राहुल नाम का एक नौजवान अपनी दादी की इसी पुश्तैनी हवेली के बीचों बीच खड़ा है। बाहर एक भयानक तूफान है और अंदर अंदर कुछ ऐसा है जो शायद सदियों से सिर्फ और सिर्फ उसी का इंतजार कर रहा था। खैर, आइए सीधे इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे एक बिल्कुल साधारण सी खोज एक रूह कंपा देने वाले दुष्स्वप्न में बदल जाती है। अब यहाँ जो नंबर 40 है ना, वो कोई मामूली संख्या नहीं है। दरअसल यह हवेली पूरे 40 साल से बंद पड़ी थी। सोचिए, पूरे 40 साल का घना अंधेरा, 40 साल की जमी हुई धूल और 40 साल का वो डरावना सन्नाटा। जरा उस घुटन भरे माहौल को महसूस करने की कोशिश कीजिए। जब राहुल उस हवेली के अंदर एक बहुत ही पुरानी धूल से सनी अलमारी का दरवाज़ा खोलता है, तो उसे अंदर कुछ ऐसा मिलता है जिसे शायद कभी भी उस अंधेरे से बाहर नहीं आना चाहिए था। उस खौफनाक अंधेरे कमरे में, जहां बस एक टिमटिमाती हुई लालटेन की हल्की सी रोशनी थी, राहुल की नज़र एक अजीब सी चीज़ पर टिक जाती है। और वो चीज थी ये डायरी। यकीन मानिए, ये सिर्फ कागज का कोई मामूली बंडल नहीं था। ये एक बेहद पुरानी काली चमड़े की डायरी थी। जैसे ही राहुल ने अपने कांपते हाथों से उसे उठाया, सूखे और पीले पड़ चुके पन्नों के पलटने की वो अजीब सी खड़खड़ाहट पूरे कमरे के सन्नाटे को चीरते हुए गूंज गई। असल में ये एक शापित वस्तु थी। बाहर से देखने में एकदम शांत, बिल्कुल बेजान, लेकिन अपने अंदर अनगिनत खौफनाक राज समेटे हुए। अब यहां जो सबसे दिलचस्प और डराने वाली बात है, वो ये कि इस डायरी का अपना खुद का एक भयानक नियम था। डायरी के बिल्कुल पहले पन्ने पर एक बहुत ही अजीब सी चेतावनी लिखी हुई थी। जो इस डायरी में लिखेगा वो सच हो जाएगा, लेकिन हर सच्चाई की कीमत चुकानी पड़ेगी। इस एक वाक्य की गहराई को समझिए। ये कोई वरदान नहीं, बल्कि एक सीधा सीधा सौदा था। लेकिन राहुल, उसने इसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। उसने बस इसे पढ़ा और जोर से हंस पड़ा। उसे लगा कि पक्का ये किसी का भद्दा मजाक है। और सच कहें तो यही सबसे बड़ी गलती होती है, किसी भी अनदेखे खतरे को मजाक समझ लेना। उसने अपना पेन निकाला और बिल्कुल अनजाने में अपनी ही बर्बादी का पहला पन्ना लिख डाला। इस टाइमलाइन पर अगर हम नजर डालें तो साफ पता चलता है कि चीजें कितनी तेजी से राहुल के हाथ से निकल गईं। ये उसकी इच्छाओं का एक क्रोनोलॉजिकल क्रम है। पहली रात 5 लाख रुपए, दूसरी रात एक लग्जरी कार, तीसरी रात एक खोया हुआ प्यार और फिर चौथी रात बेतहाशा शोहरत। यहां साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे एक इंसान की मासूम सी जिज्ञासा बहुत ही तेजी से अंधे लालच में तब्दील हो जाती है। एक हल्की रोशनी वाले उस सीलन भरे कमरे में धूल भरी मेज पर बैठा राहुल अब लालच में पूरी तरह अंधा होकर इस डायरी के पन्नों को बस भरता जा रहा था। आइए शुरुआत की इन 2 रातों पर जरा गौर करते हैं। पहली रात राहुल ने बस यूं ही मजाक में लिखा था कि उसे 5 लाख रुपए मिल जाएं, और अगली ही सुबह सच में उसके अकाउंट में अचानक से वो पैसे आ गए। ये देखकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसे लगा जैसे उसके हाथ सचमुच कोई जादुई चिराग लग गया हो। फिर दूसरी रात उसने एक नई BMW कार मांगी, और कमाल देखिए, महज 3 घंटे बाद ही उसे कार जीतने का फोन भी आ गया। इन 2 घटनाओं ने राहुल के अंदर एक बहुत ही खतरनाक और झूठा एहसास पैदा कर दिया। उसे लगा कि अब सब कुछ पूरी तरह से उसके कंट्रोल में है। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग थी। और फिर आती है तीसरी रात। यहां से ये कहानी एक ऐसा खौफनाक मोड़ लेती है जो किसी की भी रूह कंपा दे। राहुल ने डायरी में लिखा कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड वापस आ जाए। अब एक तरफ राहुल की जो उम्मीद थी वो तो स्पष्ट है, लेकिन दूसरी तरफ जो हकीकत सामने आई उस पर जरा गौर करें। अगली सुबह उसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का मैसेज तो आया, लेकिन उस मैसेज के एक एक शब्द ने राहुल के शरीर का सारा खून जमा दिया। उसमें लिखा था, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, अब कभी नहीं छोड़ूंगी। और ठीक उसी रात राहुल को अपने बिस्तर के पास किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। एक बेहद ठंडी, अनदेखी सी मौजूदगी। जब उसने घबराकर लाइट जलाई तो वहां कोई नहीं था। डायरी ने उसकी इच्छा तो पूरी की थी, लेकिन एक बहुत ही विकृत और खौफनाक तरीके से। यहां से शुरू होता है राहुल का भयानक मानसिक और शारीरिक पतन। और ये पतन मुख्य रूप से 3 खौफनाक चरणों में होता है। सबसे पहले उसे हवेली के उस डरावने सन्नाटे में अजीब सी परछाइयां दिखने लगीं और कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाजें गूंजने लगीं।
फिर दूसरा और सबसे डरावना चरण आया। डायरी के खाली पन्नों पर अचानक कुछ ऐसा उभरने लगा जो उसने खुद लिखा ही नहीं था, और अंततः डायरी सिर्फ उसके दिमाग को ही नहीं बल्कि उसके शरीर को भी अंदर से खोखला कर रही थी। उसकी आंखें धीरे धीरे उसी डायरी की काली स्याही जैसी गहरी और काली होने लगी थीं। सच कहूं तो ये एक इंसान के धीरे धीरे मिटने और किसी बिल्कुल ही अलग शैतानी चीज में तब्दील होने का एक बेहद खौफनाक दृश्य था। जब चौथी रात राहुल ने अमीर और मशहूर होने की अपनी इच्छा लिखी तो जॉब का ऑफर तो तुरंत आ गया, लेकिन शाम को जब वो डायरी बंद कर रहा था तो उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसे अंदर तक तोड़ कर रख दिया। पिछले पन्नों पर ठीक उसी की हैंडराइटिंग में लिखा था, राहुल अब बहुत खुश है, लेकिन वो नहीं जानता कि वो अब अकेला नहीं है। ये सवाल अब एक बहुत बड़ी डरावनी पहेली बनकर खड़ा हो गया था। क्या राहुल अब उस पुरानी हवेली में या यहां तक कि अपने खुद के शरीर में अकेला था? जवाब था बिल्कुल नहीं। ये पढ़ते ही राहुल डर के मारे बुरी तरह कांप गया। उसने खौफ में आकर उस मनहूस डायरी को तुरंत जमीन पर फेंक दिया, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो किसी भी इंसान का दिल दहला देने के लिए काफी है। जमीन पर फेंकी हुई वो डायरी अचानक खुद ब खुद खुल गई। पन्ने बड़ी जोर की खड़खड़ाहट के साथ पलटे और एक नया बिल्कुल कोरा पन्ना सामने आ गया। उस पर गहरी काली स्याही से सिर्फ 3 शब्द धीरे धीरे उभर कर सामने आए, अब मेरी बारी। ये इस पूरी कहानी का असली क्लाइमैक्स है। ये ठीक वो पल है जब शिकार को आखिरकार पता चलता है कि वो कोई शिकारी नहीं बल्कि खुद किसी और का खिलौना है। डायरी ने अब अपना असली और भयानक खेल शुरू कर दिया था। और इसके बाद डायरी ने राहुल की पूरी जिंदगी पर पूरी तरह से अपना कब्जा जमा लिया। इन बातों से साफ होता है कि कैसे उसका सब कुछ खत्म हो गया। हर रात डायरी में अपने आप नई एंट्री होने लगी और राहुल के हाथ उसके कंट्रोल के बिना खुद ब खुद चलने लगे। कभी वो अपनी आवाज में लिखता तो कभी किसी अनजान बेहद डरावनी आवाज में। वो डायरी अब उसके सपनों में भी घुसपैठ कर चुकी थी। और सबसे भयानक हिस्सा था उसका शारीरिक बदलाव। जरा सोचिए उस चेहरे के बारे में जिसके हाव भाव आतंक से बिल्कुल जम चुके हैं, जिसकी त्वचा बीमारों की तरह पीली पड़ चुकी हैं और आंखें तो पूरी तरह से स्याही की तरह काली हो चुकी हैं। राहुल अब कुछ और नहीं, बस अपनी ही लाश में कैद एक जिंदा इंसान बन चुका था। अब आती है वो आखिरी रात। राहुल अब अंदर से पूरी तरह टूट चुका था, हार मान चुका था। उसने अपने कांपते हुए हाथों से धीरे से पेन उठाया। उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज थीं, सांसें बुरी तरह उखड़ रही थीं। उसने अपनी पूरी ताकत बटोरकर डायरी में अपनी आखिरी और सबसे हताश इच्छा लिखी, मुझे इस डायरी से मुक्ति मिल जाए। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं था, यह एक इंसान की वो दर्द भरी पुकार थी जो एक ऐसे भयानक दलदल में फंस चुका था जहां से वापसी का अब कोई भी रास्ता नहीं बचा था। लेकिन क्या आपको लगता है डायरी उसे इतनी आसानी से छोड़ देती? बिल्कुल नहीं। राहुल ने भागने की एक आखिरी हताश कोशिश की। यहां इस दृश्य पे गौर करें। उसने उस मनहूस डायरी को उठाया और उसे सीधे धधकती हुई आग में फेंक दिया। उसे लगा कि शायद आग इस खौफनाक श्राप को हमेशा के लिए जलाकर राख कर देगी, लेकिन इसका परिणाम देखिए। वो आग अचानक रहस्यमयी तरीके से अपने आप बुझ गई, बिना किसी पानी के, बिना किसी हवा के झोंके के, और उस डायरी पर एक मामूली सी खरोच तक नहीं आई। राहुल की किस्मत अब हमेशा हमेशा के लिए सील हो चुकी थी। जैसे ही वो आग बुझी, डायरी के पन्ने एक बार फिर पलटे और ये आखिरी सबसे खौफनाक शर्त उसके सामने आई, मुक्ति तभी मिलेगी जब कोई और इसे पढ़ेगा। अब तू मुझे छोड़कर जा सकता है, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। ये चीज बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाती है कि ये डायरी दरअसल एक परजीवी यानी एक पैरासाइट की तरह काम करती है। इसे जिंदा रहने के लिए हमेशा एक नया शरीर, एक नया लालच चाहिए होता है। ये श्राप कभी खत्म नहीं होता, ये बस एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफर हो जाता है। और राहुल अब इस डायरी का नया वाहक बन चुका था। और बस इसी के साथ हम इस कहानी के सबसे डरावने और परेशान कर देने वाले अंत पर पहुंचते हैं। अगली सुबह हवेली के बाहर छाई हुई गहरी धुंध में गांव वालों में राहुल को चुपचाप बैठे हुए देखा। उसके चेहरे पर एक बहुत ही खौफनाक ठंडी सी मुस्कान थी। उसकी आंखें पूरी तरह से काली स्याही में बदल चुकी थीं और उसके हाथ में वही पुरानी काली चमड़े की डायरी थी। जब लोगों ने पास जाकर उससे पूछा कि आखिर क्या हुआ है, तो उसने अपनी उस डरावनी बदली हुई आवाज में डायरी को उनकी तरफ बढ़ाते हुए बस एक ही सवाल पूछा, अब तुम लिखोगे? सच कहूं तो ये सवाल सिर्फ उन गांव वालों के लिए नहीं है,
ये सवाल हर उस इंसान के लिए है जो जिंदगी में शॉर्टकट और लालच के पीछे अंधा होकर भागता है। जरा सोचने वाली बात है, अगर आज यही डायरी आपके सामने रख दी जाए तो क्या कोई भी इंसान अपनी इच्छाओं को काबू में रख पाएगा, या फिर कोई और इस काली स्याही का अगला शिकार बनेगा? इसी भयानक विचार के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। ये कहानी 10-12 मिनट के नरेशन के लिए परफेक्ट है।